जय हिंद दोस्तों, स्टार्ट करते हैं दिल्ली पुलिस पेपर एनालिसिस पार्ट 6। तो दोस्तों आज की क्लास में जो क्वेश्चन होने वाले हैं वो आपके सर्कल संबंधी क्वेश्चन जो अपने कल के पेपर में आए थे वो क्वेश्चन मैंने ऐड किए हैं। प्लस में आपका टीडीएस से ट्रेन के क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों, वो भी इसमें ऐड हुआ है। एक मिक्सर का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है वो भी इसमें ऐड किया गया है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। यदि किसी बच्चे को हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो मैं उससे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को लाइक, शेयर और आप लोग कमेंट करना नहीं भूले। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन अपने पास पूछा गया है 2D से ट्रायंगल से कि एक बकरी है वो 10.5 मीटर लंबी रस्सी से बंधी हुई है। तो एक ट्रायंगल शेप अपने पास है, ठीक है भाई। वो समबाहु त्रिभुज के आकार का एक अपने पास, ठीक है, उसमें वो बंधी हुई बकरी। तो अपन ले लेते हैं यहाँ पे ट्रायंगल अपने पास क्या है, इक्विलर ट्रायंगल ABC। तो इस तरीके से बंधी हुई है, वो इतना एरिया घास का चल रही है। तो बताना है उसका क्षेत्रफल निकालना, वो कितने एरिया में चल रही है, मतलब ग्रेज कर रही है, तो ये बताना आपको एरिया, ठीक है। और इसका अपने पास 16 मीटर क्या है, इसकी इक्विलर ट्रायंगल की लेंथ है और 10.5 मीटर रस्सी है। तो अपने पास यहाँ पे इसका एरिया निकालना है दोस्तों। इसको क्या बोलते हैं अपन, ट्रायंगल में इस वाले पार्ट को बोलते हैं अपन सेक्टर। और सेक्टर का एरिया क्या होता है दोस्तों, अब यहाँ पे अपन निकालेंगे सेक्टर का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360। तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे भाई। अब यहाँ पे रेडियस कौन सी होगी, जो रस्सी की लेंथ है वही अपने पास क्या आएगी, इसकी रेडियस आएगी। तो दोनों साइड अपने पास में 10.5 मीटर आएगा, ठीक है भैया। तो रेडियस आएगी 10.5, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस कितनी है 10.5 इंटू 10.5। थीटा कितना है दोस्तों, अब इक्विलर ट्रायंगल में थीटा कितना होता है, 60 डिग्री होता है। तो ये वाला एंगल कितना आएगा, 60 डिग्री का अपने पास में, ठीक है। तो इंटू 60 अपॉन में 360, 60 से काटेंगे इसको 6 बार जाएगा दोस्तों ये। अब दोस्तों यहाँ पे 10.5 और 10.5 है, यहाँ से पॉइंट टालो आप। तो लिखो मैं यहाँ पे 22/7 इंटू 105 इंटू 105 अपॉन में कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पे 6। अब 100 यहाँ से पॉइंट आ जाए तो अपने पास नीचे कितना आ गया, 100 आ जाएगा, 2 पॉइंट होगा। अब 105 का स्क्वायर मैं जानता हूँ, देखो स्क्वायर का ट्रिक होती है लास्ट में 5 यूनिट की, 10 इंटू 11। यदि आप 105 का निकाल रहे हो तो 10 इंटू 11 कर दो, और 10 इंटू 11 110 है, और लास्ट में 5 का स्क्वायर 25, तो 125 आ गया। ऐसे किसी भी डिजिट के लास्ट में 5 हो तो उसके अगले नंबर के मल्टीप्लाई करके 5 का स्क्वायर कर देंगे, तो 110.25 आ गया, ठीक है भाई। इसका स्क्वायर कितना आ गया, 110.25। तो 22 अपॉन में 7, 110/25, और यहाँ से अपना 100 से डिवाइड करें तो कितना आएगा ये 110.25, ठीक है भाई। अब अपॉन में क्या रह गया अपने पास में, 6 रह गया। अब काटो 2 से, आप 2 से काटेंगे 11, 2 से काटेंगे 3। अब 3 से काट लो इसको, 3 से काटेंगे 3 या 9, और क्या बचेगा 2 और 0, 3 6 की 2 9, 3 6 की 18। उसके बाद में क्या बचेगा 2 2 3 7 21 और 3 5 15। फिर ये 7 से जाएगा दोस्तों, 7 से जाएगा 7 5 35, 5 और 1 और 7, 7 दूनी 14 और 3 5, 7 5 35, तो 5.25 आया। अब 5.25 को इंटू करना आपको 11 से, तो 5.25 इंटू 11, ठीक है भाई। तो 11 5 55 और 11 दूनी 22 और 5 27, तो ये बन गए यहाँ पे 57, और 11 5 55 और 2 57, तो 57.75 आएगा, सॉरी यहाँ 57.75 आएगा, ठीक है। तो 57.75 ऑप्शन नंबर सी आ रहा आपका, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन की आपके पास कैलकुलेशन काफ़ी अच्छी थी, सीपीओ में आया था वैसे क्वेश्चन आप लोगों का 57.75, ठीक है भाई। कर लो कमेंट प्ले आप यहाँ पे। आगे देखो, देखो यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया अपने पास में एलसीएम से। अब देखो जिस बच्चे को एलसीएम पता हो कि एलसीएम क्या होता है, सॉरी पूछा सॉरी इसमें ऐसे पूछा है, ऐसे क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ऐसे कैसे निकालेंगे, इसमें पावर जो सबसे बड़ी कॉमन पार्ट है वही ले लेंगे। तो यहाँ 2 की पावर 8 है, यहाँ 2 की पावर 3 है, यहाँ 2 की पावर 7 है। इन तीनों में सबसे बड़ी कॉमन पावर कौन सी, 2 की पावर 3 है, तो 2 की पावर 3 आ गई। 3 की पावर 5 में कॉमन पार्ट कौन सा है, तो 3 की पावर 5 में यहाँ पे कॉमन पार्ट 3 की पावर 5 है, 3 की पावर 4 है, 3 की पावर 5 है।
तो कॉमन 3 की पावर 4 यार तीनों में, तो 3 की पावर 4 ले लेंगे। तो ये अपने पास क्या आएगा इसका एचसीएफ। एचसीएफ वो होता है जो अपने पास तीनों में कॉमन पेयर आए। तो कॉमन पेयर क्या है, 2 की पावर 3, 3 की पावर 4। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे देखो अभी, देखो भाई दोस्तों, अपने पास पूछा गया, ये भी 2D क्वेश्चन आया है कि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई वर्ग की त्रिज्या की दोगुनी है। तो अपने पास रेडियस r दे रखी 7, लेंथ आएगी इसकी 2 गुना, तो 14 आ जाएगी लेंथ आएगी 14। अब आपको निकालना है इनके वर्ग और वर्ग के क्षेत्रफलों का अंतर। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, एल स्क्वायर तो आएगा 196 14 का स्क्वायर, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल, 22/7 154। अब इनका डिफरेंस बताना आपको। तो 196 माइनस 154 इक्वल टू 42। तो इनका डिफरेंस कितना आएगा 42 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 36 सेंटीमीटर लंबा, 22 सेंटीमीटर चौड़ा, 49 सेंटीमीटर ऊंचा एक क्यूब अपने पास में, क्यूबॉइड है सॉरी, उसको मेल्टेड, उसको पिघला के अपन एक सॉलिड स्फीयर बना रहे हैं। ठीक है, तो जो इसकी लेंथ आएगी ना, तो इसका वॉल्यूम होगा वो ये अपने पास स्फीयर का वॉल्यूम होगा। ठीक है भाई, तो आपको निकालनी रेडियस। तो अपने पास क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच इक्वल टू अपने पास स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहां से आपको रेडियस निकालनी है, तो रखो वैल्यू, एल की वैल्यू 36, ब्रीथ अपने पास 22, हाइट 49, 4/3, पाई की वैल्यू 22/7, आर क्यूब निकालना। ठीक है भाई, अब काट दो इसको। देखो 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा, और 4 से कैंसिल होगा 9 बार। अब कैंसिल नहीं होगी वैल्यू, तो यहां से आर क्यूब कितना आएगा 9 इंटू 49 इंटू 3 इंटू 7। अब देखो इसका आर निकालने के लिए, मतलब आर क्यूब निकालना है, तो यहाँ पे इसका पेयर बनाओ 3 3 के आप। तो यहाँ पे देखो 9 को आप इसको करो फैक्टराइज, तो 9 फैक्टराइज होगा अपने पास में 3 इंटू 3, और 49 को करो फैक्टराइज, तो 7 इंटू 7 आई क्या 3 इंटू 7। तो इस वाले पूरे अपने पास क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ पे पेयर कितना बन रहा है 3 का। देखो अपने पास 3 के एक पेयर बन रहा है, और 7 का भी एक पेयर बन रहा है, क्योंकि क्यूब निकालना तो 3 अपने पास पेयर बनेगा, 3 की वैल्यू 1 आएगी, तो 3 का पेयर बन गया इंटू 7 का पेयर बन गया, 3 7 21। या एक काम करो, इन सबको मल्टीप्लाई कर लो, ये 21 का क्यूब रूट बनेगा, तो 21 वैल्यू आ जाएगी अपने पास। रेडियस कितनी आएगी 21 सेंटीमीटर। स्क्वायर रूट में 2 का पेयर लेते हैं, क्यूब रूट में 3 का पेयर बनाते हैं। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखो अपने पास भाई रेशियो से क्वेश्चन आया है, सिक्के वाला क्वेश्चन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के पास में, कि एक थैली में 25 पैसे, 10 पैसे, 5 पैसे के सिक्के क्रम से दे रखे हैं, और इन सिक्कों का मूल्य भी गिवन है, तो 5 रुपए के कितने सिक्के हैं। देखो भाई, तो 25 पैसा देखो 2:3:5 में है, तो 25 पैसे, और ये 10 पैसे, और ये 5 पैसे। अब मैं इनका अमाउंट निकालता हूं, तो 25 पैसे के 2 सिक्के, तो अमाउंट कितना आएगा 50 पैसे। 10 पैसे के 3 सिक्के, तो अमाउंट कितना आएगा 30 पैसे। 5 पैसे के 5 सिक्के, तो 25 पैसे, और टोटल अमाउंट गिवन क्या अपने पास में 5.25 रुपीज। तो रुपीज को चेंज कर लो पैसे में, तो इंटू 100 कर लेंगे, तो 525 पैसे होगा ही। इनको सम करो आप, 105 पैसे, 105 पैसे की वैल्यू दे रखी है 525, तो काटेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 5, 1 यूनिट की वैल्यू 5 है, तो 5 पैसे कितने सिक्के हैं 5, तो 5 की वैल्यू कितनी आएगी 25, तो 5 पैसे के 25 सिक्के दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। X लीटर ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 40% ऑफ मिल्क, तो 40% मिल्क आपके पास में, तो 60% क्या होगा, 60% क्या होगा भाई पानी होगा, तो 60% पानी होगा। टोटल अपने पास कितनी क्वांटिटी आएगी फिर, देखो 40% फ्रैक्शन कितनी होती है 2/5, 5 में से 2 लीटर तो अपने पास, सॉरी 2 क्या है मिल्क है, तो 3 कितना बचा पानी, तो यहाँ पे 3 लीटर अपने पास पानी है 3x,
और टोटल कितना है 5x, ठीक है। उसमें 60 लीटर क्या मिला रहे हैं अपन, सॉल्यूशन में क्या ऐड कर रहे हैं, पानी ऐड कर रहे हैं। तो 3x + 60 और 5x + 60, तो आपके पास रिजल्ट क्या मिला, कंट्रैक्शन आपके पास 70% मिला, ठीक है। 70% पानी में 70% रिफ्रेशमेंट कितनी आएगी, 7/10। भी 70% रिफ्रेशमेंट कितनी होती है, 7/10 होती है। अब यहां से x निकाल लो दोस्तों आप, ठीक है। 10 × 3 30x, 10 × 600, 7 × 5 35x और 7 × 6 42। अब आपको निकालना क्या है, यहाँ पे x निकालना है। तो देखो यहां से देखो 35 - 30 तो 5x, 600 - 420 तो 180। अब 5x अपने पास में क्या है, टोटल क्वांटिटी है, टोटल आपके पास में क्या मिक्सर है। तो 5x टोटल है, तो 5 की वैल्यू कितनी आ गई 180 लीटर। तो 5x ही पूछा था अपने पास में कि टोटल आपके पास में कितनी क्वांटिटी है, तो वो बताइए आप यहाँ पे। तो वो अपने पास कितना है 180, ठीक है भाई। 180 इज द राइट आंसर। आगे देखो भी कि देखो अपने पास टाइम एंड वर्क क्वेश्चन है कि 14 लोग एक काम को 18 दिन में करते हैं। तो टोटल वर्क निकालते हैं, 14 पर्सन 18 दिन इक्वल टू 18 × 72 का 2, 18 × 18, 18 × 7 25, 252 अपने पास टोटल काम है। तो 252 काम टोटल है, तो 14 लोग 5 दिन तक काम कर रहे हैं। तो 14 लोग 5 दिन में कितना काम करेंगे भाई, 70 काम कर देंगे। तो रिमेनिंग काम कितना रह गया आपका, वो बाद में देखेंगे, पहले देखेंगे कितना काम हो चुका। तो 14 × 5 70 काम तो हो चुका। उसके बाद में बोला है अपने पास में 6 मजदूर छोड़ के जा रहे हैं, मगर वो आखिरी दिन दोबारा आ रहे हैं। तो आखिरी दिन 6 मजदूर छोड़ के गए, वो दोबारा आ गए, तो लास्ट दिन 14 काम और होगा अपने पास में। तो लास्ट दिन अपने पास में 14 काम और होगा, तो काम यहाँ पे ऐड कर दो आप, प्लस का 14, 84 काम तो हो गया अपने पास में। 70 तो पहले करे 14 लोगों ने 5 दिन में, लास्ट दिन तक और किया, वो 6 लोग और आ गए, तो लास्ट दिन में 14 काम और हुआ। तो 5 14 सॉरी 70 और 14 84 काम हो चुका। तो रिमेनिंग काम क्या बचा 168, 168 काम बचा। अब ये कितने आदमी करेंगे, 14 में से 6 चले गए, 8 बचे। तो 168 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 21 दिन लगेंगे उनको। 21 दिन तो तब लगते हैं जब शेष काम पूछा हो। आपसे पूछा काम कितने दिन में हुआ, तो 21 दिन तो वो लगे आपके पास बचा हो काम करने में। 5 दिन तक वो पहले काम किए थे, प्लस में 1 दिन लगा उन 14 लोगों को, लास्ट में वो ऐड हो गए, 1 दिन वो लगा। तो टोटल आपको 27 दिन लगे अभी, टोटल आपको काम करने में 27 दिन लगे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है भाई। एक ठेकेदार को 60 दिनों में एक सड़क बनाने का ठेका मिलता है, वह 70 मजदूरों से काम पर लगाता है। 25 दिनों के बाद में पता चलता है उसे कि उस काम का 1/4 काम ही हुआ है। तो शेष काम पूरा करने पे कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी, मतलब ऑन टाइम पे वो काम करना, तो कितने वर्कर और चाहिए आपको, क्योंकि वर्कर तो काम नहीं कर रहे इसमें सही से। तो देखो यहाँ पे 70 मजदूर है, तो 70 मजदूर काम किया 25 दिन तक, और काम कितना हुआ, एक काम हुआ। 1/4 का मतलब 4 में से एक काम हुआ। तो अब अपने पास मजदूर अपने को निकालना है, तो कितना और ऐड करें, माने x मजदूर है, वो कितने दिन काम करेंगे, 25 दिन तो काम हो चुका, काम करना 60 दिन में, तो 35 दिन करेंगे वो x मजदूर। अपॉन में कितना काम करवाना उनसे, एक काम तो हो चुका, 3 काम बस करवाने उससे, अपॉन में 3। तो ये एमडी से लगा दिया मैंने, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 35 दूनी 70, 25 दूनी 50 या 150, x इक्वल टू 150। तो 150 टोटल मजदूर चाहिए पूरा काम करवाने के लिए। आपके पास में 70 मजदूर तो है, तो 150 - 70 इक्वल टू 80 मजदूर चाहिए आपको। कितने और मजदूर चाहिए, तो 80 मजदूर चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एक ट्रेन एक स्थिर खंबे को 18 सेकंड और एक पुल को 24 मिली सेकंड में पार करती थी। पुल की लंबाई 650 मीटर, तो ट्रेन की लंबाई देखो भाई, डाइट करते हैं शॉर्ट ट्रिक से। अपने पास लेंथ दे रखी 650 मीटर, लेंथ अपॉन में क्या होता है, इन दोनों की जो स्पीड का डिफरेंस कर लेंगे अपन। तो 44 - 18 कितना आएगा, यहाँ से 26। तो यहाँ पे क्या निकाल रहा हूँ मैं, इसकी स्पीड निकाल रहा हूँ। स्पीड क्या होती है,
डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो 26 यहाँ से काटेंगे इसको, 13 से काटो, 13 5 65 और 2 से काटेंगे 25, तो 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड है। ठीक है, तो ट्रेन की लंबाई निकालेंगे, तो ट्रेन एक स्थिर खंभे को 18 सेकंड पार कर रही है, तो ट्रेन की स्पीड कितनी है 25 की है, तो 25 × 18 इक्वल टू 18 पंचो 90 और 18 दूनी 36 और 9 45, 450 मीटर की ट्रेन है भाई, 450 मीटर की ट्रेन है, ऑप्शन नंबर सी। इसका एक बेसिक तरीका और होता है, अब आपको बता देता हूं मैं, कि लेंथ मान लेंगे अपन, लेंथ अपॉन में, ये ट्रेन की लेंथ है, अपॉन में इसकी खंबे की स्पीड 18 प्लस लेंथ प्लस यहाँ पे क्या दे रखा है, लेंथ प्लस 650 अपॉन में 44, तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तब भी यहां से लेंथ आ जाएगी अपने पास में। तो ये अपन को तरीका नहीं करना है, आपको डायरेक्ट एग्जाम में याद रखना है ये वाला तरीका। ठीक है भाई, आगे देखो, एक 100 मीटर की दौड़ में ए बी को 10 मीटर से हराता है, तो ए रेशो बी क्या बना, यहां से ए बी सी ले लेता हूं, तो 10 मीटर से हराता है, तो बी 90 मीटर दौड़ पाया, ए 100 दौड़ लिया, और बी है वो सी को 10 मीटर से हराता है, तो बी यहाँ पे फिर 100 दौड़ा और सी यहाँ पे 90 दौड़ा। अब इनका रेशियो फॉर्म बना लो, तो यहाँ 0 0 काट दो, तो रेशियो क्या बनेगा, यहाँ पे ये यहाँ पे देखो बी 9 है, यहाँ पे बी 10 है, सेम करेंगे बी को यहाँ पे, तो बी को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 9 से कर दो, यहाँ 10 से होगा और यहाँ 9 से होगा, तो रेशियो क्या बनेगा ए बी सी का, तो ए बी सी का डिस्टेंस का रेशियो क्या बनेगा 100 और ये कितना 90 और 81। आपको तो टाइम का रेशियो निकालना है, तो डिस्टेंस का रेशियो क्या होता है, इनवर्स होता है टाइम का रेशियो, तो इनवर्स कर दो यहाँ से 1/100, 1/90, 1/81। अब इनका एलसीएम कितना आएगा 8100, इसको इसमें डिवाइड करने में कितना आएगा दोस्तों, यहाँ से 90, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा अपने पास में 81 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आएगा 90 आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा 100। तो ये अपने पास इनका टाइम का रेशियो आ गया, T1 T2 T3 TA TB TC का टाइम का रेशियो कितना है 81 90 100। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। एक व्यक्ति शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा से नाव चलाता है, यदि धारा की गति 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो समान दूरी तय करने में धारा के विपरीत दिशा में, धारा के अनुकूल दिशा में तुलना में 4 घंटे अधिक लगता है, तो दूरी ज्ञात कीजिए। इसको 2 तरीके से करेंगे, तो इसका डायरेक्ट होने से एक ट्रिक होती है, जब भी अपने पास में क्वेश्चन में क्या दे रखा हो, जो इनकी जो डिस्टेंस है ना दूरी, उनमें यदि अपने पास डिफरेंस दे रखा हो, तो अपने एक डायरेक्ट फॉर्मूला जानते हैं कि डिस्टेंस इक्वल में टी इंटू बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर अपॉन में 2s। इससे कर सकते हैं, या उसको एक बेसिक तरीका समझा दूंगा आपको, पहले इससे कर लो आप। टी यहाँ पे कितना टाइम कितना लग रहा है 4 घंटे अधिक लग रहा है 4। बी अपने पास क्या आएगा, बी अपने पास होता है एक्स की वैल्यू, तो 5 का स्क्वायर 25, और एस कितना होता है, एस होता है अपने पास में वाई की वैल्यू 2.5 का स्क्वायर 6.25 अपॉन में 2 इंटू एस, एस कितना है एस 2.5 है ना। अब काट लो इसको, तो 25 माइनस 6.25 18.75, तो 4 इंटू 18.75 अपॉन में 5। अब देखो काट लो इसको आप, अब ऐसे यहां से काट सकते हो इसको, 5 तियां 15 और 3 और 7 5 7 35, 2 और 5 25, तो 3.75 इंटू 4, तो 4 5 20, 4 7 28 और 30, 4 3 12 और 3 15, तो 15 किलोमीटर। ये तो आ गया अपने पास में डायरेक्ट आंसर। बेसिक से करना चाहो तो देखो अपने पास यहाँ कर सकते हैं इसको, x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू कितनी 2.5, ठीक है, तो x प्लस वाई तो था डाउन स्ट्रीम, तो 7.5, x माइनस वाई अपने पास होती है अपस्ट्रीम, माइनस करें 2.5, ठीक है। अब ये इनका अपने पास स्पीड का रेशियो है, तो टाइम का रेशियो क्या होता है, इसका उल्टा होता है। ये तो अपने पास आंसर आ गया, मैं और तरीका बता रहा हूँ इसका। तो स्पीड का रेशियो अपने पास में क्या है इनका 7.5 रेशियो 2.5,
तो टाइम का रेशियो कितना आएगा 2.5 रेशियो 7.5। तो टाइम लग रहा है एक्स्ट्रा अपने पास 5 घंटे, 5 नहीं लग रहा अपने पास में क्वेश्चन में। 5 की वैल्यू दे रखी है 4, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी 0.8। 1 की वैल्यू 0.8 आई अपने पास में, 2.5 की वैल्यू कितनी आएगी 2 घंटे। तो 7.5 की स्पीड से 2 घंटे में क्या करेगा वो 15 किलोमीटर दूरी तय करेगा भाई। तो यहाँ पे 7.5 इंटू 2 इक्वल टू 15 किलोमीटर। तो ये वाला जो तरीका था अपने पास, ये है बेसिक तरीका, और ये अपने पास यहाँ पे सोल्व किया मैंने, ये अपने पास क्या है डायरेक्ट तरीका। ठीक है भाई, ये तो अपन जानते हैं एक्स वाला तरीका, और ये अपने पास फॉर्मूला वाला तरीका है, ये भी आप कर सकते हो। ठीक है, इसमें क्या किया मैंने, स्पीड के रेशियो को टाइम के रेशियो को उल्टा कर दिया। तो टाइम 2.5 लग रहा है, यहाँ 7.5, तो 5 घंटे एक्स्ट्रा लग रहा है। ठीक है ना, अपस्ट्रीम में तो 5 एक्स्ट्रा लग रहा है, 5 की वैल्यू 4 रहेगी, तो 1 की वैल्यू 0.8 आएगी, 2.5 की वैल्यू आएगी 2 घंटे। तो 7.5 की स्पीड से 2 घंटे में क्या टाइम लगा उसे 15 घंटे। इसका निकालो, इसका निकालो, क्या अपने पास डिस्टेंस सेम आएगी। ठीक है ना, तो 15 किलोमीटर आएगी, सॉरी। ठीक है, आगे देखो, पेट्रोल की कीमत में 15% की वृद्धि हुई तो वाहन चालकों की खपत में कितने % की कमी करनी पड़ेगी। तो 15% की वृद्धि, तो 15% फिक्स होती है 3/20। तो प्राइस 20 से 23 हो गई, तो कंजप्शन उसका उल्टा होता है, वो 23 से 20 होगी। फिर तो कितनी कम करनी पड़ी अपने पास कंजप्शन, 3 करनी पड़ी। 3/23 इंटू 100, तो 23 से कम 23, 7 और 0, 7 और 0, 23 से कम 23, और यहाँ पे 7 और 0, तो 23 या 69, 13, 1 बचा, तो 13 सही 1/23। तो 13 सही 1/3% की दोस्तों आपको क्या करनी पड़ेगी, खपत में कंजप्शन में कमी करनी पड़ेगी, तब अपना जो खर्चा है वो अपना सेम रहेगा। ठीक है भाई, ये बोला अपने पास में, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मिट्टी के तेल की कीमत 10% की वृद्धि हुई तो 50 लीटर है उसकी कीमत, तो 2 साल के बाद में कितनी हो जाएगी। तो लगा देंगे यहाँ पे 50 इंटू 10% बढ़ी, मतलब 11/10 इंटू 11/10, 10 से काटेंगे 5, 5 से काटेंगे 2, 11 का स्क्वायर 121/2, 60.5 लीटर। 60.5 लीटर उसका क्या हो जाएगी, प्राइस हो जाएगी 2 साल के बाद में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। रमेश है, उसको 10% का लॉस हुआ है आफ्टर सेलिंग। तो मानता हूं मैं सीपी अपने पास 100 है, तो एसपी किया उसने 90 में, अब चाह रहा उसे प्रॉफिट होए अपने पास में 5% का, तो 1260 रुपये ज़्यादा में बेच रहा है। तो सीपी को बेच रहा है वो 5% ज़्यादा में, तो अब बेच रहा है 105 में। तो 100 अब 90 के सामान को 105 में बेच रहा है वो, पहले 90 में बेच रहा था, अब 105 में बेच रहा है। तो कितना फालतू हुआ, 15 फालतू हुआ ना यहाँ से। यहाँ देखो भाई दोस्तों, पहले 90 में बेच रहा था, अब वो 100 के सामान को 105 में बेचना चाह रहा, तभी तो प्रॉफिट होगा उसको। कॉस्ट यदि 100 है 105 में बेचेगा, तभी तो 5% क्या होगा उसको प्रॉफिट होगा। तो 90 के कंपेरिजन में उसने 15 रुपये एक्स्ट्रा कर दिए, 15 नहीं एक्स्ट्रा किए, 15 की वैल्यू रखी 1260। तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 15 6 90, 15 7 105, 15 8 120, और 15 60। 1 यूनिट की वैल्यू आई 84। तो सीपी कितनी है अपने पास में 100, तो 100 इंटू 84 मतलब 8400 रुपये। तो फोन का अपने पास लागत मूल्य कितना है 8400। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। एक निश्चित राशि साधारण ब्याज लगने पर 2 वर्षों में अपनी आधी राशि हो जाती है, मतलब अपनी क्या आधी नहीं बोल रही, अपनी 3/2 हो जाती है, अपने आप की 3/2। तो 100 रुपये है, वो 2 साल में 100 का 3/2 हो जाता है, मतलब 150 हो जाता है। ठीक है, ये बोलना चाह रहा है वो 3/2 ऑफ इट सेल्फ, अपने आप की 3/2 हो जाती है। तो 100 रुपये 2 साल में 150 बन जाते हैं। तो क्या इंटरेस्ट मिला आपको 2 साल में 50 रुपये का। अब 2 साल में 50 का इंटरेस्ट मिला, और आप SI पे दे रहे हो, SI में इंटरेस्ट हर साल क्या होता है सेम होता है। तो 1 साल का ब्याज कितना आएगा 25। अब 100 रुपये पे 1 साल का 25 रुपये ब्याज, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आएगी 25% आएगी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो यदि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो आपको मैथ बाय साइंस सर चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद दोस्तों।